अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह सबको अपने ज़ुमान में रखे, आफियत में रखे, खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, मोहब्बतों में रखें एक दूसरे को। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड। जो लोग मेरी हाल खैरियत पूछ रहे हैं, आई एम ऑल फाइन। सलाम शेख, व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ? और मेरे सबसे बड़े खौफ में से ये खौफ है कि मैं अपने नफ्स के हाथों में मजबूर होके अपने विजन को धोखा दे दूं। अपने नफ्स के हाथों मजबूर होके वो ना करूं जो हमेशा किया है। अपने नफ्स के हाथों मजबूर होके बिक ना जाऊं कहीं, कीमत ना लग जाए कहीं मेरी। कीमत तो लगती है, आवाज़ मेरी ना बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा खौफ ये है कि जो तौफीक अल्लाह ने दी है मुझे, वो तौफीक ना छिन जाए कहीं मुझसे। एंड आई हैव सीन दैट टाइम कि मुझे वो वक्त याद है जब मैंने नया नया अलमिदरार इंस्टीट्यूट बनाया था। तो मैं सुबह चाबी लगाता था इदारे की, और रात को चाबी बंद करके आता था, और एक बंदा भी इदारे में नहीं आता था। मैं था, शेख खलीलुर रहमान अज़ीज़ हफिज़हुल्लाह वो थे, उस्ताज वकी अली मेरे साथ था उस टाइम पर, और कुछ लोग थे। तो अ, तो कहाँ ये जो सफ़र था इसके अंदर मतलब इतनी, तो ये तौफीक अल्लाह ने दी कि कहाँ से अल्लाह ने काम शुरू किया। आज इतने लोग सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, नसीहत भी करते हैं, दोस्तियाँ भी हैं। तो ये अल्लाह की तौफीक ही है ना, कि जिसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं उस पैगाम को पहुँचाने के लिए, जिस दिन अल्लाह इसे ये खौफ बढ़ा है कि अल्लाह इसे ले ना ले मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। आपने बहुत लोगों को हिम्मत दी। अल्लाह हिम्मत देता है, हम क्या हिम्मत देंगे किसी को? व्हाट विल आई गिव स्ट्रेंथ टू एनीवन? बाकी आज काफ़ी डाउन लग रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा कफील भाई एक्सरसाइज करके आया हूँ, तो बिट एक्सॉस्टेड, थोड़ा सा कार्डियो शुरू किया हुआ है। पिछले 2 साल पहले मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मैंने 94 केजी से 78 किया था। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन थोड़ा अच्छा खासा वेट बढ़ गया है, तो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई वेट एज वेल, तो दैट्स वाई आई एम अ बिट टायर्ड राइट नाउ। अच्छा जी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। शेख साहब, चीज़ों को शेख साहब चीज़ों को देखने के अंदाज में नौयत कैसे लें और फैसला कैसे लें? ये जो सवाल किया ना मेरे भाई ने, कि चीज़ों को देखने के अंदर, ये क्यों GM खान अवान ने, नहीं, ये है मुग़ल का क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं ना। क्रिएटिविटी इंसान में ज़्यादातर तब आती है जब वो अस्सलाम वालेकुम, कुछ बड़ा काम करने के लिए कैसी बड़ी सोच सोचनी चाहिए। अबू धाबी से बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच बस इतनी होनी चाहिए शुरुआत के अंदर, कि अल्लाह मैं जो भी हालात बनेंगे ना, शुरुआत किसी भी सवाल ही होना चाहिए शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि उनके उसमें आपको पूरा लेआउट तो पता नहीं होगा कि क्या होना है। रास्ते की जो जनरल हर किसी के साथ होता है ना, उसको अदराक करके ना अपने आप को तैयार कर ले। बस ये चीज़ तैयार कर ले कि जो भी ज़रूरत होगी ना रास्ते में, मैं उसको करूँगा ज़रूर। तो बस शुरुआत के लिए बस यही चाहिए होता है। इसी सोच को हम बड़ी सोच कहते हैं।
शेख क्या खौफ बुरा होता है? नहीं, वो खौफ जो इंसान को गलतियां करने से, फजूलियात करने से और इन मसाइल में जो बेढंगापन है, बदतहजीबी है, फजूल के रिस्क हैं, उससे अगर खौफ बचा सकता है तो बहुत अच्छा खौफ है ये। वो खौफ जो उसको फजूल का स्विच लेने से अच्छा खौफ है। सर, लोगों की तनकीद की वजह से बहुत परेशान हो जाता हूँ। सर, मैं आपके लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह फ्रॉम पेशावर। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर भावलपुर भी आएंगे। तो पता नहीं एक बंदे की बात थी, वो मैं भूल गया जिसको क्या था। ब्रदर, आई केम फ्रॉम यूएसए, आई वाज सो मच डिप्रेस्ड सिंस आई हैव बीन सीन योर इंस्पिरेशन। अच्छा, आज पेज के मेरे ख्याल से 200K भी हो गए हैं, 2 लाख हो भी गए हैं। असल में मसला ये था, मैंने अपना पेज बनाया नहीं कभी सारी ज़िंदगी। जो भी तरक्की थी, जो भी काम था, इंस्टीट्यूशंस को ही स्ट्रॉन्ग किया, अलमदरार इंस्टीट्यूट पे ही वीडियोस लगाई, अपने अलमदरार इंस्टीट्यूट के पेज को ही आम किया। ये तो बहुत इसरार के ऊपर टीम की कि भाई अब आप लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो अलहदा से अपना कुछ करें, तो ये पेज अलहदा किया। बहरहाल सफ़र स्लो है लेकिन चल रहा है। वो कहते हैं ना, पहला लाख करना, पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है, दूसरा आसान हो जाता है। सो आई थिंक दूसरा लाख जो है वो 2 महीने में हो गया। तो अल्लाह ताला इन नंबर से क्या लिखा है, बस मैसेज जाना चाहिए और लोगों को उनका काम होना चाहिए। बाकी बहुत मोहब्बतों का शुक्रिया दैट 200K हैज़ बीन अचीव्ड। अल्लाह ताला और देगा और लोग आए, आवाज़ सुने हमारी। ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने से क्या फोकस कम होता है क्या गोल पे? नहीं, एक्सट्रोवर्ट होने तो आपकी सेलिंग के अंदर एक्सट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, खुल के बात करें, सोशल हो, लोगों से अपना इजहार ख्याल करें। मगर एक्सट्रोवर्ट होने के अंदर जो है ना वो आ, ये याद रखें कि ये भी एक मीडियम है एक्सचेंज का। सिर्फ इसी के ऊपर ना रह जाएं। काम जो कर एक्सट्रोवर्ट होने को एज अ मीडियम इस्तेमाल करें, मीन्स टू एन एंड, एंड नहीं है ये। लव यू फ्रॉम कैलिफोर्निया शेख। वेल, थैंक यू ब्रदर। विच सिटी इन कैलिफोर्निया आर यू फ्रॉम? जलजले बहुत आते हैं आपके कैलिफोर्निया में? आसिफ मुगल, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया जी, आप सबके लिए हमारी दुआएं हैं। आई लव यू ऑल, लव यू शेख साहब। व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन केस विच यू आर लुकिंग आफ्टर? जैन, उसका केस अच्छा हो गया माशाल्लाह, वो निकल आया, काफ़ी स्टेबल हो गया। मैं प्राइवेट काउंसलिंग देता ही इसलिए हूँ कि भाई मैं ये लाइव पर या जितनी भी वीडियोस है, ये तो कोई कुछ भी मोनेटाइज तो हम करते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब फ्री कंटेंट है आवाम के लिए। आई डोंट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दिस, दिल भी नहीं मुतमईन होता। काउंसलिंग सेशंस इसलिए रखे होते हैं भाई, उसमें मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट, किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कॉर्पोरेट का, किसी सिस्टम का, किसी नज़म का, किसी भाई का, फिर मैं पर्सनली उसमें उनको उसकी माइक्रोज देखनी पड़ती है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो माशाल्लाह से वो बंदे का जो केस था, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी बेहतर है। नहीं, काफ़ी हद तक संभल के अभी दुबई के अंदर एक केस देख रहा हूँ किसी भाई का। अल्लाह ताला उसको जो है ना काफ़ी बड़ी हाइट से डाउनफॉल आया, तो अल्लाह ताला उसको भी जो है ना, उसका केस भी अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह ताला, बल्कि याद आ गया उसको भी आज टाइम देना है। ताल्लुकात संभाले नहीं जा रहे, ताल्लुकात संभालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एडजस्टमेंट करें थोड़ी बहुत, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें, ताल्लुकात खुद ही ठीक हो जाएंगे। शेख साहब, ये कैसे पता लगेगा आप किसी खास काम के लिए बने? हर काम ही खास है। ये क्या कहना कि कोई खास काम दूसरे काम से लेता हो? तो सारे काम खास होते हैं। हाँ, जो ग्लोरीफाई होके सिर्फ मीडिया और नेट पे आ जाते हैं, उनको ज़्यादा पजीराई मिल जाती है। हर काम खास है। माली बनना भी बहुत खास काम है, आसान काम नहीं है माली बनना। अ, जलाली जलाली, आपका मुझे सवाल ही नहीं आया, सवाल फिर से करें। मैंने कहा है ना दानिश इरफान, हर काम खास होता है। ये कहना कि मैं किसी खास काम के लिए बना हूं, ये सोच ही गलत है। आप किसी भी काम के अंदर अपनी सारी एनर्जी, सारे सारे एट्रीब्यूट्स और सारे औसाफ को लगाएंगे प्रॉपरली, वो खास ही है हर काम। जवाब मैंने दे दिया।
नबी की ज़ात से जुड़ने के लिए कोई ख़ास किताब रेफ़र करें। रहीकुल मखतूम है, सफ़ी रहमान मुबारकपुरी साहब की, ये मुबारकपुरी साहब की है मेरे ख्याल से वो। तो अ सील्ड नेक्टर है इंग्लिश के अंदर। दैट्स अ वेरी गुड बुक ऑन सीरा। दैट्स अ वेरी गुड बुक, डिटेल्ड बुक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानिश इरफान, मैंने जवाब दे दिया तुम्हारा। हर बंदा मुनाफिक लगता है, क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हर बंदा मुनाफिक नहीं होता। तो मुनाफिकों को लेके चलने वाली सोच पैदा करें ना। ना ज़्यादा उनको अपना एंड दें, ना ज़्यादा उनसे अपना एंड खींचें। रिलेशनशिप थोड़ी सी प्रोफेशनल कर लें। कुछ मामलात के अंदर जो है ज़्यादा एंड ना दें। उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है, काम ऐसे चलें। करें उनको कि हमारे मेयार क्या है जो हमें हमारे कपड़ों से जज करते हैं। सर शेख, हम कैसे डिफाइन करें उनको जो हमारे मेयार को हमारे हमारे कपड़ों से जज करते हैं? नहीं, बस पहला तरीकेकार ही होता है भाई कि आप माइंड में गिराए ना उसको। जब आप एक बंदे को अपनी मेंटल साइकोलॉजी में ही गिरा देंगे तो ऑब्वियसली उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो करता रहे। लोगों को कमेंट करने से, जज करने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन लाइफ में इंशाल्लाह एक दफ़ा तो आपसे मुलाकात है। हाँ भाई, ज़रूर आ जाना जट साहब। लोगों को आप रोक नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने माइंड में गिरा देना उसको। वो माइंड में हवा नहीं है आपके लिए कुछ। जब वो माइंड में कोई इसकी औकात हैसियत नहीं है, बोलता रहे जो बोलना है उसने, तो काम है लोगों को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है ना कि उन्होंने नबियों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या चीज़। मगरिब की नमाज बस अदा कर सकते हैं। शेख साहब, आई नीड यू सम एडवाइस। पूछते रहे जिन जिन के सवाल आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँ। बहुत बार कोशिश की करता हूँ सीधे रास्ते पे आने की, अपनी इस्लाह के हवाले से शैतान हर बार रास्ता मुश्किल बना देता है। ये ईमान की निशानी है कि रास्ता जो मुश्किल बनाता है ना शैतान, और बार बार जो कोशिश हो रही है, ये रब की तौफीक है जो बार बार कोशिश हो रही है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, करते रहें। अल्लाह ताला मेहनतें देखता है, रिजल्ट्स नहीं। सर, मैं अपने शहर में बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ और बड़ा बिजनेस मैं बनाना चाहता हूँ। मैं इतना पैसा वाला नहीं हूँ, और आप बताएं मैं कैसे आगे बढ़ूँ। नहीं, इतनी बड़ी प्लानिंग बस माइंड में रखें, छोटे छोटे काम करें ना, छोटे छोटे कामों से आगे आते रहें। बड़ी प्लानिंग माइंड में रखता है आदमी, काम छोटे छोटे करता रहे, वो आगे जाके उसने कब बड़ा होना था वो वक्त बताएगा। बस ये माइंड में रख लिया ना, हॉस्पिटल बनाना है, बिजनेस बनाना है, माइंड में रख लिया, अंदर रख लिया। आप काम करो छोटे छोटे, छोटे छोटे कामों से बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल करता है आदमी। टेक स्मॉल स्टार्टअप्स, स्मॉल स्टार्टअप्स, स्मॉल स्टार्टअप्स। मतलब मैं, आप अंदाजा लगाएं, पहले ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज कराता था। आपकी सोच होगी, बेसमेंटों में बैठ के पढ़ाया है। लोगों से घर मांगता था कि भाई मुझे कोई लेक्चर देने के लिए बेसमेंट दे देंगे। कहीं करता था, कहीं करता था, कहीं करता था, कहीं करता था। वो एक मौका अल्लाह ज़रूर देता है स्ट्रगल के अंदर, जहाँ एक हिट लगती है और आप पॉपअप हो जाते हो, और आप वो वायरलिटी के वर्लपूल में आ जाते हो। तो कहते हैं ना, आज ये बड़ी जो बात करने लगो ना, ये बड़ी गौर से सुनना है सारी। सब लोग बड़ी गौर से बात सुने। लोग मुझसे सवाल करते हैं ना कि आई वॉज वंडरिंग इज दैट सुजूद निशान। यस दे आर, बेइज़्निल्लाह। मैं इन पे मत जाइएगा, अब दिल का निफाक कम कम नहीं है हमारा भी। मैं बस ये वाला पॉइंट समझाना चाहता हूँ सबको कि लोग ये पूछते हैं भाई कब मौका मिलेगा, कब वायरल होंगे, कब फेमस होंगे, कब क्लाइंट आएगा, कब कस्टमर आएगा, कब मैं पहचाना जाऊंगा, कब मेरी गुडविल बनेगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पीरियड होता है इंसान का, जब उसके अंदर ना वो रब कर रहा होता है, स्क्रब कर रहा होता है, मगर रिजल्ट नहीं आ रहे होते। पीपल आर ट्राइंग वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। तो जो वकार होता है ना इंसान का, और अपनी मॉरल कोड और वैल्यूज़ की जो रिस्पेक्ट होती है, जिस वजह से गेम में आया था, माजी के खौफ से आज़ाद करना है। तो क्या कह रही है, अगर कोई जेलस हो, कैसे हो सक्सेस मेहनत के बावजूद। अच्छा, जब वो स्क्रबिंग पीरियड आता है ना, आदमी उस प्रोग्राम में चल रहा है, कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो इंसान की जो इंटेग्रिटी होती है ना, जो उसकी अपनी मॉरल कोड होता है, जो उसकी रिस्पेक्ट होती है अपने वैल्यूज़ की, कि नहीं मैंने नहीं पीछे हटना, नहीं मैंने ओछा काम करना, नहीं मैंने म्यार से गिरी हुई हरकत करनी, वहां पता चल जाता है आदमी का। लोग कहते हैं ना हमारी बड़ी कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी बड़ी कोर वैल्यूज़ हैं, हमारा बड़ा अकीदा है, हमारा बड़ा नजरिया है। यू रियली गेट टू नो अबाउट द
अकीदा एंड माइंडसेट एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, जब वो सख्त टाइम आ रहा होता है, जब उसे पजीराई नहीं मिल रही होती, जब उसे हिट नहीं लग रही होती, तो वही तो टाइम होता है टिकने का, उसमें इंटेग्रिटी होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेलों में रहे, लेकिन इंटेग्रिटी लूज नहीं की अपनी। जेल में भी तौहीद पढ़ा दी सूरह यूसुफ के अंदर उन्होंने, जहां मौका मिला काम करते रहे, काम होल्ड होल्ड, आगे बादशाहत थी। तो वो इंटेग्रिटी को लूज नहीं करना, सबर जिसे हम सबर कहते हैं ना, वो सबर की इंटेग्रिटी है, उसकी जो मोरालिटी है वो नहीं लूज करना, आगे खड़ी होगी। मतलब हमें आप देख कितनी जगहों के, और मैं अभी एक ऐसी पोजीशन में मैं भी फील करता हूँ कि यार मतलब अभी भी दरवाजे नहीं खुले उस तरीके से जिस तरह मैं चाहता हूँ। अभी उस दिन मुझे कोई कह रहा था, शेख साहब आपने लोगों ने तो लोगों में से कोई नहीं ये समझ सकता होगा कि आप में भी किसी किस्म की अभी कोई डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि हर चीज़ तो अचीव कर लिया आपने। तो अदील मुझे कह रहा था उस दिन के आपने तो सक्सेस फाइल कर दिया, लोग भी यही समझते हैं कि सक्सेस जो है वो आपका फाइल हो चुका हुआ है, सब कुछ तो है, फेम है, गड्डियाँ शडियाँ, नाम शाम, लोगों से मिलना, एलिट्स में भी जाना, लोअर उसमें भी जाना, हर जगह जाना, सब कुछ चलता है। तो मैं उस दिन उससे मैंने कलेजे का दर्द शेयर कर रहा था, तो वो उसने जब मुझे कहा ना कि कोई नहीं इस तरह सोचता होगा कि आपको इस टाइम पर भी कोई पेन है, कोई आपका दर्द है, कोई गम है आपको, अपने मिशन से लेके, अपने विजन से लेके, हालात से लेके, मुल्क के अंदर मामलात से लेके, और जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए, तो मुझे बड़ा उस दिन अपसेट हुआ कि यार मतलब लिटरली मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो एक जगह पर आप स्टक हो जाते हो, ऐसी जगह पर आके जहां आपको ना बेचना पड़ता है अपने आप को, कीमत लगानी पड़ती है। आप बिकोगे, बिलो द बेल्ट काम करोगे, कहीं पर चीप शॉट करोगे, हराम करोगे, तो रास्ता खुलता है। लोग यही चाह रहे होते हैं। अभी सबने देख लिया भाई, अच्छा है, हिसाब किताब है, चल रहा है, सब आपको सुनेंगे, सब आपको बुलाएंगे, सब आपके साथ बैठेंगे, सब आपका आइडिया लेंगे, पैसे को नहीं लगाएगा आपके ऊपर। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसके कल्ट को फायदा नहीं है ना, आप बहुत जनरल जनरल बातें कर रहे हैं। तो कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून के तहत आप जब तक उनको उनका फायदा नहीं देंगे ना, तब तक वो क्यों इन्वेस्ट करेगा आपके ऊपर? तो यही भी तो इंटेग्रिटी चाहिए होती है कि नहीं, मैंने म्यार से हट के जो ना अपनी सक्सेस को अचीव नहीं करना। तो घबराना नहीं इसके अंदर, कीप स्ट्रगलिंग, कीप स्ट्राइविंग, कुछ नहीं होता। असहाबुल उखदूद सूरह बुरूज के अंदर वो बच्चा और वो मुसलमान सारे एक ईसाई बादशाह ने जला के राख कर दी, अल्लाह फिर भी कहता है ज़ालिकल फौजुल कबीर, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट द राइट वे, यू आर डूइंग इट, आप एक बहुत बड़े तबके के अंदर इज्जत जरूर बनाएंगे अपनी। रिमेंबर दैट, ये याद रखिएगा। मतलब जो आपकी जो अपने कोड ऑफ एथिक्स, ये जो लोग हैं ना, जो, मैं स्ट्रैटेजी के खिलाफ नहीं हूँ, स्ट्रैटेजी बदलती रहे कोई मसला नहीं है, वैल्यूज ही बदल गई। मैंने तो इतने लोगों को देखा उनकी वैल्यूज ही बदल गई, उनके नजरियात ही बदल गए, उनकी चीजें ही बदल गई, कल कुछ था आज कुछ हो गए। तो ये डिपिक्ट कर देता है कि जो असल है ना वो कायम नहीं है अभी भी। तो जो असल पे कायम रहेगा और अपनी इंटेग्रिटी को भी कायम रखेगा, अल्लाह उसको ज़रूर वही पे बैक करती है। हमारा मानना है कि ये ज़रूर पे बैक करेगी आपको। बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे मिलूं। मोहम्मद नसीम फ्रॉम कनाडा, सेक्रेटरी पाकिस्तान, सेक्रेटरी पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएट कनाडा। मोहम्मद नसीम है, थैंक यू। ट्रेजरर यूनाइटेड हैमिल्टन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी हैव लॉन्च्ड एन इंटरेस्ट फ्री PL sharing model. Please read our model and guide and pray for us. And United Investments, please count us in Allah Kareem ways. Muhammad Naeem, it was really great to see such a well-versed person messaging on my podcast. Thank you very much, sir. Inshallah, if I will come to Canada, we'll definitely have a sit-up, and I will also like to contribute to your good cause. Count me in your team. Why people hurt us when we give more importance? जब आप किसी को जैन भाई उसकी कैपेसिटी और उसके पोटेंशियल से ज्यादा इज्जत दे देते हैं ना, वो हजम नहीं कर पा रहा होता। वो तो कहते हैं ना, आपको इश्क हो गया, उसको नहीं हुआ हुआ। तो जब आप हद से ज्यादा प्लेट में डाल के दे देंगे तो वो स्पिल ही करेगा ना, प्लेट से बाहर ही गिराएगा। तो माइंड के अंदर यही तो इल्म है कि किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। प्रिंस इकबाल अहमद पिशावर से, आई लव यू ऑल, जजाकल्ला जी, थैंक यू फॉर काइंड एडवाइस। सर आपने कहानी कब सुनाएंगे? अपनी कौम अपने यूथ को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहा है। मेरी कहानी छोड़ें। तो अगर वो पैसा लगा दे आप पे
आप पर, तो आप उसकी जुबान बोलेंगे या अपना मिशन कैरी करेंगे? नहीं, हमने तो अपना काम करना है ना, हम उसकी जुबान क्यों बोले? हम अपना काम करेंगे। इसी के ऊपर ही तो होती है। आप सल्लम जो थे, आपने कितनी कोशिश की, आपने ताइफ में अटेम्प्ट की, फिर आपने किंदा कबीले के साथ बात की, फिर गजनफार करके, या पता नहीं इस तरह गजरफान करके एक कबीला था, आप कहाँ कहाँ नहीं ट्राई कर रहे थे कि मक्के में अब क्योंकि काम नहीं हो पा रहा, इजी नहीं था, तो कितने लोगों ने आपको अपनी अपनी डील्स ऑफर की। तो औस और खजरज के नसीब के अंदर आप सल्लम की तहरीक आई थी, तो उस पे हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का जो है वो थोड़ा सा रिजर्वेशन भी था कि दीज आर यंग लैड्स, ये जवान हैं, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हैंडल कर सकेंगे। तो अल्लाह ने वहाँ से रास्ते खोल दिए बहुत बड़े, इस्लाम एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनी मदीना से। तो यू नेवर नो कौन आएगा, कौन कब हेल्प करता है, कौन कब हाथ मिलाएगा, ये तो वक्त बताता है, बट स्टिक टू इट। भाई कनेडा वालों की भी सुन ली, ਤੁਹਾਡੀ भी सुन लांगे ਭਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ भी कह लो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ भी सुन रहे हैं। हम कहाँ गए राना सोहेल भाई, राना साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हैं। हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज? प्रिंसिपल्स मजबूत कर लें लाइफ के अंदर, एक विजन इनकलकेट कर लें, प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कर लें, सेट हो जाएगा सब कुछ, खुद ही मोटिवेशन आएगी। IM MBBS स्टडी में चाइना जा रहा हूँ, बट उससे पहले आपसे मिलना चाहता हूँ प्लीज़ डियर सर, एक दफ़ा कैसे पता चले किसको कितनी अहमियत देनी है? पता चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद उगल देगा अगला, सिर्फ होल्ड बैक करो। ज़्यादा जो है, ज़्यादा उसको सर पे ना चढ़ाओ, टेक योर टाइम, खुद ही पता चल जाएगा इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। सर आई यूज़ योर लेक्चर्स एनीवेयर लाइक स्कूल्स फ्रेंडली। जज़ाकल्लाह नजर भाई, इस्तेमाल कर रहे हैं, कौम की चीज़ है, कौम इस्तेमाल नहीं करेगी तो कौन इस्तेमाल करेगा? फिरौन और उसका पूरा कुंभ और उसके सारे कबीले वाले सारे दीन पर नहीं थे, सिर्फ आसिया अलैहिस्सलाम जो है वो थी। तो ये तो उन औरतों के साथ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पूरी फैमिली नहीं है और उस एक औरत को दीन मिल गया तो इट्स अ ग्रेट ऑनर, आई वुड से। यू आर विद द क्वींस ऑफ द जन्नह। शेख, फैसले में तरद्दुद कैसे ख़त्म करें? सीरत पढ़ें, मशवरे लें, एक्सपर्ट्स की राय लें, अपने माजी के पर्सपेक्टिव से लेके कि भाई क्या हुआ था, क्या नहीं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हर फील्ड के मैक्रोज एक जैसे होते हैं, उसी को लेके इस्तिखारा करें, 6-7 एक्सपर्ट्स की राय लें और बिस्मिल्लाह करें या पीछे हट जाए। फ्यूचर किस तरह बेहतर बना सकते हैं? माजी से सबक सीख के। जिंदगी में करना क्या चाहिए हूँ, कैसे बचाना जाए? जिंदगी में कुछ भी, सब कुछ करने का, कुछ खास ऐसा नहीं है जिससे पीछे हटे। जो चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई, अकेडमीज तो है नहीं मुल्क के अंदर, अब अगर 16 से 25 साल के बीच में जो चीज़ ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई 70% प्लस पे परफॉर्म कर रही है, आगे चलें उसी को लेके। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी वक्त देगी, दूसरे दूसरे शुगल भी चलते रहेंगे। जल्दी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, सारे काम हो जाते हैं एक साथ। नीयत मकसद जज्बे को थक कर टूटने से कैसे बचाएं? अपनी नीयत मकसद और जज्बे को थक कर टूटने से कैसे बचाएं? जिंदगी को इस तरह लेके चलें, अगर मौत आ गई तो यही था, अगर मिल गया तो एक स्टेज फिर आ गए। तो ये दुनिया असल नहीं है, यहाँ की जीत हार भी असल नहीं है, लेकिन जीना है। तारे की दुनिया नहीं है, मोनास्टिस नहीं है, चलते रहें। हम इसी तरह एक टाइम पर आके ना यही हो जाता है, भाई मिल गया तो ठीक है लेके चलते हैं, नहीं मिला बस इतना ही था। कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, स्ट्रैटेजी बदलते रहें। लेकिन जब एक इंसान गेंडे की तरह दीवार पर 20 सालों से एक ही तरह सर मार रहा होता है ना, दैट इज रॉन्ग। ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग एल्स। अपने माइंड में जीत हार खुद डिफाइन कर लें, तो हार का डर ही नहीं होगा, फेलियर का डर ही नहीं होगा, कि जो मिल गया एक्सपीरियंस, हार गया तो एक्सपीरियंस है, जो मिल गया जीत है, एक मौका है, फिर आगे चलेंगे। तो कभी भी
ये सोच भी नहीं है। हाँ, आदमी थकता है, फ्रस्ट्रेट होता है जब चीजें नहीं आ रही होती। इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, बट लाइफ में एक टाइम पर हमने मर जाना है, हमने आगे बड़ी बड़ी क्लैमिटीज देखनी है जिंदगी के अंदर। तो माइंड ही बना लेना भाई, जब बच्चों को जब माइंड सेट बना दिया जाए ना भाई कि लाइफ इज नॉट अ वॉक इन अ पार्क और पीस और कैरेट्स, जिंदगी हार्ड वॉक है। मतलब हम इस दुनिया में अजाबन भेजे गए हैं, चेक क्या हो रहा है हमारा, मैक्स टू मैक्स कुछ भी हो जाएगा, आखिरत बड़ी है ना। तो उसको रख के आदमी ना फिर कर लेता है बैलेंस। तो कोई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन इस दुनिया से रखना ये भी गलत है, और बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाना ये भी गलत है। चलते रहें, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, हम भी इस्तेमाल करके आगे चलते रहेंगे। चिल आउट। कुछ नहीं होगा अगर कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि कुछ हो गया तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं हुआ तब तो वैसे ही किसी को फर्क नहीं पड़ना। बाय द एंड ऑफ द डे लर्न टू लिव विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ जीना सीखें, चिल हो जाएगा सीन सारा। हाउ डू आई स्टे कॉन्फिडेंट? इल्म पक्का होना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुशाहिदा हो, तजर्बा हो। तो इल्म पक्का हो, मुताल्ला हो, मुशाहिदा हो, खामोशी अपनाई दी हो, स्टडी अच्छी हो, अप्लाई किया हो। अप्लाई करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जब आपने एप्लीकेशन की होती है ना अपने इल्म की, फील्ड में वक्त लगाया हुआ होता है, पूरी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोग जो बैठे हुए होंगे ना, वो छोटी मोटी अठन्नियां चवन्नियों पे तनकीद करने वाले होते हैं। जब प्योर टैलेंट आके बोलते हैं ना सामने, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी तकरीर करने जाते हैं ना, तो पहले ही जगह पर ऐसे जुमला बोल देते हैं, इससे पूरा 5,000 हो, 4,000 हो, 2,000 हो, कितना ही बड़ा जलसा बैठा हो, पहले ही ठंडा हो जाता है। क्योंकि वो अल्फाज बता देते हैं ना कि भाई कोई कोई शय आई है अब सामने। तो जब तजर्बा खुद बोल रहा होगा ना, तो लोग खुद ही हल्के हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस आता है तजर्बे से, ज़्यादा लोगों के साथ रह के, काम करके, एप्लीकेशन करके, और जो है अपना दायरा वसी करके। घरों घरों से निकलता है आदमी, जब ठुकराया जाता है, जब सिस्टम से गुजरता है, खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा तरीकेकार ये है कि भाई ना अगलों ने कुछ देना है ना अगलों ने कुछ लेना है, अपना काम करे, आगे बढ़े। तो वो जो प्लेसमेंट है ना लोगों की माइंड में कहाँ होनी चाहिए, ये ठीक कर लेना, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेहनत नहीं हो पा रही, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बहुत प्लानिंग करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, पेपर सर पे हैं और समझ नहीं आ रही क्यों। और शहजादे मिन फ़कीरम, मसला ये है, इंसान का नफ्स जो है ना उसे रिलैक्स कर रहा होता है। कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे, 10 राहें और निकल आएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल माहौल तो मिठे चौल, और ये तो आता जाता रहता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। फोकस हटाता रहेगा, कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डराएगा। ये नफ्स का एक अलहदा फितना है। एक नफ्स है वो इतना डरा देता है कॉन्सिक्वेंसेस से कि वो मूवमेंट ही रोक देता है बंदे की। और एक नफ्स ऐसा है कि जो इतना ज़्यादा कम डराता है कि वो भी मूवमेंट रोक देता है। इसलिए कहते हैं ना, उम्मीद ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाए ना तो भी आदमी से परफॉर्म नहीं होता, खौफ ज़्यादा बढ़ जाए तो भी परफॉर्म नहीं होता। बैलेंस कर दोनों को। अल ईमान बैन अल खौफ व रजा हबीबी, खौफ और उम्मीद के बीच में मूवमेंट स्ट्राइक आउट करती है। तो मेरे ख्याल से अगर पेपर सर पे पढ़ा नहीं जा रहा ना, तो आप डंडा सर पे रख लें मेरे ख्याल से। The best place where you can get experience by teaching and learning. Facebook is the best place where you can get experience by teaching and learning. Facebook is also not a good place for teaching and learning. Why? Because इल्म का सबसे बड़ा मसला पता है क्या? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इल्म बहुत है, बहुत इल्म आ गया माशाल्लाह से। लेकिन उस्ताद का काम पता है क्या? तो जो सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ ना, वो है क्रोनोलॉजी ऑफ इल्म, तरतीब जो इल्म की है ना, ये किताबों के अंदर भी खोलने के लिए उस्ताद चाहिए होते हैं। सो इल्म है, ईमान को कहाँ रखना है, अकीदे को कहाँ रखना है, कुफर को कहाँ रखना है, शिर्क को कहाँ रखना है, स्ट्रैटेजी को कहाँ रखना है, तरकीब को कहाँ रखना है, प्लानिंग को कहाँ पे रखना है, समझौतों को कहाँ पे रखना है, ट्रीटी को कहाँ पे रखना है, फिस्क फजूर को कहाँ रखना है, गुनाहों को कहाँ रखना है, माफ़ी को कहाँ रखना है, उम्मीद को कहाँ रखना है। ये इल्म बहुत कुछ है। प्लेसमेंट नहीं मिलेगी आपको, प्लेसमेंट के लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं ऑनलाइन, और अगर वो भी मिल जाते हैं देन आई थिंक यू गाइज आर ऑल सेव्ड। तकदीर और हार्डवर्क के कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करें? इस पर तो एक हदीस है ना, आप वो करें जो बस आपको मुयस्सर है। तकदीर एक अल्लाह का इल्म है बस,
इसके ऊपर ये वाला एटीट्यूड लाएंगे कि मेरे साथ जो हुआ वो तो लिखा हुआ था, तो ये जबर हो जाएगा। और अगर आप ये कहेंगे जो मैंने किया वही लिखा हुआ था, ये आजी है, ये ह्यूमिलिटी है। तो जब शुरुआत अपने से करेंगे और फिर तकदीर को देखेंगे ना, तो तकदीर बुरी नहीं लगेगी। जब तकदीर को देखेंगे और बाद में अपने आप को देखेंगे, तो बंदे ने फिर तकदीर पे डाउट करके अल्लाह पर डाउट ही करना है। आई थिंक ये एटीट्यूड सही नहीं है। जज़ाकल्लाह अतर शेख, आपकी भी हौसला अफजाई करने का। ओए होए, तो अजीब सवाल, बड़े सवाल हो गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज्जत, अदब, कदर, एहतराम, शफकत? सबका ताल्लुक वैल्यू के साथ है कि आप किसी इंसान को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी फैमिली को, किसी मुल्क को, किसी जमात को, किसी तसव्वुर को कितनी इज्जत देते हैं। जितनी आप उसको वैल्यू देते हैं, ये सारे एलिमेंट्स उसके साथ स्ट्रांग हो जाएंगे। जितना आप कम वैल्यू देते हैं, उतनी इज्जत, एहतराम, तकद्दुस, शफकत सब कम हो जाएगा। खाकसार खटक, मैंने जवाब दे दिया। समटाइम आई थिंक लाइफ इज सो डिफिकल्ट आई गेट फेड अप। नो, लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड लाइफ इज ऑलवेज ईजी। इट्स द वे योर माइंड इज परसीविंग इट। तो हालात तो नहीं बाहर की दुनिया में तो एवोल्यूशन होनी नहीं है। इट्स ऑल योर माइंड हाउ इट टेक्स थिंग्स, वो दुनिया को कैसे देखता है। तो लाइफ इज नेवर डिफिकल्ट, लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट, एंड लाइफ इज नेवर ईजी, लाइफ इज ऑलवेज ईजी। इट्स द वे यू टेक इट। इसलिए कहते हैं ना, मोमिन के लिए तो सारे मसले जबरदस्त हैं। प्रॉब्लम आती है, सबर कर लेता है तो भी नेकी, और अगर अल्लाह का इनाम आता है तो भी शुक्र करता है तो भी नेकी। इन बोथ द वे द माइंडसेट ऑफ सबर एंड शुक्र मेक्स लाइफ इजी। सबर शुक्र, सबर शुक्र, सबर शुक्र। Whenever I listen, I get answered of my life. Allah bless you more. Thank you जी, जज़ाकल्लाह। लगता है कि हमारी यूथ को देख के हम अब काफ़ी अक्सरियत में सही राह की तरफ हैं, और अगर नहीं तो यूथ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एक बेहतरीन चेंज आ सके। पहली तो बात है, आज ज़रा मुश्किल बात है, चेंज का सबसे बड़ा फॉर्मूला पता है क्या? कि देयर इज़ नो चेंज। ये बात आपको हजम नहीं होगी। इनकलाब का सबसे बड़ा जो इनकलाब है ना, वो है तरनदीप सिंह आ गया। तरनदीप सिंह, आई एम लिसनिंग टू यू। तुम्हारे बड़े गिले हैं, तुम्हें जवाब नहीं मिला, गो हैड। इनकलाब का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि इनकलाब आएगा ही नहीं। ये पहला फॉर्मूला है, क्योंकि जब आप ये माइंड से निकाल देना कि मैंने इनकलाब लाना है, तो इनकलाब शुरू होता है। तो आप में से वो अटेनमेंट, अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में लाना है, अपनी दिनों में करना है, अपनी जवानी में ही पूरा करना है, तो आपसे बेवकूफ़ियाँ कम हो जाएगी। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि इनकलाब का पहला प्रिंसिपल यही है कि उसने आपने अपनी ज़िंदगी में उसे अचीव नहीं करना। शायद नेल्सन मंडेला ने भी कहा था ना कि आई हैव अ ड्रीम, आई डू नॉट नो वेदर आई विल बी एबल टू सी दैट ड्रीम, बट इट्स वर्थ गिविंग माई लाइफ फॉर। हाउ मच इनकम इज इनफ? बैलेंस तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बैलेंस करें कैसे? बैलेंस यही है, अप्लाई करके बैलेंस आ जाता है। भाई आपने अप्लाई किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सोचें क्या गलती थी। आपने कुरान हदीस में कुछ पढ़ा, अप्लाई किया, फतवे से फसाद हो गया, सोचें क्या गलती थी। आपने अपने इल्म को अप्लाई किया, सोचें क्या गलती थी। एप्लीकेशन के बाद दोस्तियां दुश्मनियों में बदल गई, तो बैलेंस बैलेंस ढूंढेगा ना आदमी। बैलेंस है रिजल्ट्स को अपने इल्म के साथ मैच करने से। जब आदमी अपने इल्म को अपने रिजल्ट्स के साथ मैच करता है, रिजल्ट खराब हो रहा है, इल्म कह रहा है मैंने सी अप्लाई किया, तो वो ढूंढेगा ना फिर। आतिफ सर, आपकी वजह से मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। तरनदीप सिंह, मुबारक हो। अल्लाह ताला तेरा और भला करे भरावा, अल्लाह तेरे नाल होर तरक्की करे ਤੁਹਾਡੀ। हाउ टू फेस पीपल सेल्फिश बिहेवियर? ये देखें, 3 किस्म के लोग तो आएंगे ना आपकी ज़िंदगी में। एक वो जो हमेशा आपकी प्रो में होंगे, एक वो जिन्होंने मानना ही नहीं है कभी, एक वो हैं जो मफाद परस्त होंगे। तो सेल्फिशनेस और अपॉर्चुनिस्ट एटीट्यूड जो है ना, इसको ज़रा अगर डील करना चाहिए ना, देखें मफाद परस्त है, उन्होंने मफाद लेने हैं, तो उनके साथ आप भी मफाद परस्ती करें। वो अपना फ़ायदा लें, आप अपना फ़ायदा लें, सिंपल। तो जहाँ इंसान अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल पैराडाइम लगा देता है ना अगले के साथ, तब मसला आ जाता है।
तो पहले तो जो ना सेल्फिश या किसी भी किस्म की नेगेटिव लोगों के साथ अपनी साइकोलॉजी को जरा दूर करें। मन मतलब डुले हुए हैं ना जो हम अगलों के ऊपर, मतलब ये डाइंग फॉर देम, थोड़ा जरा डाउन करें ना। तो इमोशनल कनेक्टिविटी जब खुद ही खत्म हो जाएगी तो इट वोंट मैटर, मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। अहमद अब्दुल्ला, सवाल पहुंचा ही नहीं है तो जवाब क्या दूं? फील्ड मैटर करती है या नहीं? नहीं करती। इल्म मैटर करता है, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो। फील्ड तो मिलती है कहीं 35-40 में जाके। इल्म ले लें जहां जहां भी काम कर रहे हैं, आगे अप्लाई कर देंगे। शेख साहब, वंस यू सेड कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू सी अल्लाह, व्हेन एंड हाउ दैट विल कम। जब इंसान का इल्म अल्लाह के बारे में हाई राइज पे जा रहा होता है और उस इल्म से जुड़ा हुआ अमल भी हाई राइज पे जा रहा होता है, इमोशनैलिटी भी हाई राइज पे जा रही होती है, उम्मीद, खौफ, गुस्सा, गज़ब वगैरह सारी साइकोलॉजी, सारा अमल भी बढ़ रहा होता है, यू विल स्टार्ट फीलिंग अल्लाह। आपको लगेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। इल्म अमल दोनों सॉलिड करते जाएं। साजी, अपनी तलाश कैसे की जाए? ये सफ़र कैसा है? लोग आपके मुखालिफ क्यों होते हैं और दुश्मन कैसा होना चाहिए? अपनी तलाश ये है कि अपने स्टैंडर्ड्स को किसी बड़े मास्टर के स्टैंडर्ड्स के साथ मिला लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड के साथ मिला लें, किसी बड़ी हस्तियों के स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाएं। ये सफ़र कैसा है? ये दुख भरा सफ़र है। शुरू के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, शक होगा, कंट्रोल नहीं होगा, शुरू में मुश्किल होगा। लोग आपके मुखालिफ क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डर होता है ये पता नहीं क्या बन जाएगा आगे। उनको डर होता है कि ये मोड़ के बड़ा मॉन्स्टर बन के हम पे ही ना आ जाए। उनको डर होता है बड़ा जिन बन के हम पर ही ना आ जाए। और दुश्मन कैसा होना चाहिए? दुश्मन ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ सीखने को मिले। शेख, हाउ टू मेक माई वॉइस इम्पैक्टफुल? वोकल कॉर्ड की प्रैक्टिसेस होती हैं, डीप वोकल्स की। वो डीप वोकल्स को आप यूट्यूब पे भी मिल सकता है आपको। बट इंसान जो है ना, जब अपने दिल से बात करता है और उसके वोकल कॉर्ड्स खुलने चाहिए, तो ज़्यादा तकरीरें करने से ना वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं। दैट्स हाउ योर वॉइस बिकम्स रियली इम्पैक्टफुल। मगर इम्पैक्ट आता है जब इंसान का एक्सपीरियंस नेचुरल हो। रटे के साथ कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा तकरीर में। नहीं सर, आई वर्कड हार्ड बट कैन नॉट गेट माई रिजल्ट्स इन एफएससी, बट दोज हु डिडंट वर्क दे गेट मोर मार्क्स। गलत बात है। हमें नहीं पता उनको क्यों मिला है। अपना देखो, बस अपना देख लो, लोगों का मत देखो कि जिन्होंने मेहनत नहीं की उनको नहीं, कुछ ना कुछ होगा। ऐसे नहीं होता, रिजल्ट्स ऐसे आगे पीछे नहीं होते। उनकी अपनी सफ़र है, तुम्हारा अपना सफ़र है। रिजल्ट्स को आगे पीछे करके अल्लाह ने हर किसी की अपनी ट्रेनिंग करनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। शेख, अब से शेख मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैं सज्जाद आलम, मुझे सवाल ही नहीं आया अभी सामने मेरी स्क्रीन पे, तो मैं जवाब क्या दूँ? सर, निज़ाम इस्लाम लाने के लिए आज कल के स्टूडेंट्स को क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि कमिटमेंट कर लें, कमिट कर लें कि कुछ करना है। फिर उसके बाद इल्म पढ़ें। इल्म चैनलाइज करेगा बेवकूफ़ियों को। और फिर उसके बाद जो है ना, उस इल्म के बोझ को जो अप्लाई करना है, जो इनकलाब लाना है, वो इल्म का इनकलाब लाना। तो इनकलाब किस चीज़ का लाना है पहले वो समझ लें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बट कीप वॉकिंग, कीप मूविंग। और अपने अपने माइक्रो लीडरशिप्स को स्टैब्लिश करें। मैक्रो लीडरशिप भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। माइक्रो अपने अपने लेवल के ऊपर ना चीज़ों को ठीक करना शुरू करें। ये कुछ लोगों को मिलता है कि उनको बड़ा एक ग्राउंड मिल जाता है काम करने का, बट देन अगेन अगर बड़ी सल्तनत मिलती है, ये भी अल्लाह की देन है। सर, जो रिश्तेदार पर्सनल लाइफ में आकर लाइफ ख़राब करते हैं उनके लिए क्या किया जाए? आपने खुद अलाउ किया ना उनको, खुद खुले हैं उनके आगे, खुद उनको करीब किया है, खुद उनको इजाज़त दी है। तो कहीं किसी को नो करनी है, किसी से खामोश रहना है, किसी से किनारा कशी करनी है, किसी से हल्की सी डांट डपट करनी है, और किसी से खामोशी इख्तियार करनी है, और किसी को थोड़ा सा ज़रा कड़वा तड़का लगाना है, खुद ही पीछे हो जाएंगे। अल्लाह भी कुरान में कहता है ना, उनसे तब तक जंग करो जब तक के वो इंसान के बच्चे ना बन जाए और अमन की बातें ना करें। काशिफ फरीद, सर अपना गोल कैसे पहचाने? यार इतना कुछ है, कुछ भी ऑप्ट कर लो। गोल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लर्निंग पे होना चाहिए। गोल मिले नहीं मिले, मंजिल मिले नहीं मिले, विजन अचीव होना हो, लर्निंग कितनी हुई है
वो कहीं ना कहीं सारी फेलियर्स की लर्निंग होगी ना, किसी ना एक फील्ड में तो लगेगी ना जाके, तो और छक्का लग जाएगा इंशाल्लाह। लर्निंग एनहांस करो, लोग क्या होते हैं, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सीखना कैसे है, पिच कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, समझाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें सीखो कहीं पे। फील्ड तो कोई भी मिलेगी, अल्लाह ताला ने किसके अंदर जैकपॉट लगाना है वो हमें पता नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपना ऊंट बांधने के लिए तो सब कुछ करो ना। सज्जाद आलम, अच्छी बुक्स का नाम बता दें कौन सी है? कुरान सबसे अच्छी बुक है। जब कोई नेकी करके बाद में आपका मुखालिफ हो जाए, क्या करना चाहिए? अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। नेकी गले पड़ गई यहाँ पर। सर आप उर्दू में बोलें तो अच्छा होगा, हम इंग्लिश नहीं। मेरे भाई मैं फुल उर्दू के अंदर तकद्दुस तहजीब का जो है ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह पूरा कलाम उर्दू में करने की कोशिश करूँगा। अंग्रेज़ी विशकार थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती अंदर। सर आई एम इंडियन, योर बिग फैन, थैंक यू सर। मोहम्मद अशरफ हाशमी भाई, जजाकल्ला। ठीक, हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी, इस पर एक पूरा पॉडकास्ट किया हुआ यार मुस्तकिल मिजाजी पे, वो देख लो, उसमें काफ़ी काफ़ी मवाद है। अभी मेरा एक कोर्स आ रहा है, चलो मैं इधर अनाउंस भी कर देता हूँ, हालांकि इन्होंने बाद में लॉन्च करना था। मैं अब अपनी पर्सनल मेंटरशिप का ना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 4 महीने का। सफ़ा तो एक पूरा आलिम का कोर्स था ना, ये पूरी पर्सनल मेंटरशिप की है। 2 मॉड्यूल्स हैं इसके, 4 4 महीने के, साल में 2 बार हुआ करेगा। इसके अंदर जो है ना, इसको आप मिदरार पे भी चेक करें, मेरे पेज पे भी चेक करें, इसके लिए मैसेजेस भी करें, मेरे प्राइवेट इनबॉक्स में भी कर दें या पेज के ऊपर। ये बड़ा ख़तरनाक कोर्स है। इसमें मैं जो है ना पहले मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूँ पर्सनैलिटी मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज एंड आर्ट ऑफ वॉर। और दूसरे में मैं पढ़ाऊँगा सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग। तो ये अब आ रहा है जो मैं अपनी लाइफ लेसन्स जो है ना, जो कभी नहीं सामने लेके आया, तो इस कोर्स के अंदर अपनी ज़िंदगी के सारे तजर्बात से जो है ना एक बड़ा लीथल कोर्स तैयार किया है लोगों के लिए। मगर ये पेड कोर्स है, क्योंकि ये भी सारा जो है वो इदारे को ही जाएगा जो भी हम चार्ज करते हैं, बट ये हैवी कोर्स है। और हफ्ते में शायद 2 दिन कराया करूँगा मैं। मेरे ख्याल से आंखें बंद करके इसमें इनरोल होना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली ला रहा हूँ अपनी लाइफ के बड़े ख़तरनाक लेसन्स इसमें लाऊंगा। लाहौर आने लगूँ मैं इंशाल्लाह ताला, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाहौर आ जाऊँगा। हाफिज़ उमर हनफी भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आई एम कमिंग टू लाहौर, बल्कि इस साल शायद रमज़ान भी मैं लाहौर में ही करूँगा। और जो है वो अभी लाहौर को हम और पंजाब और केपी और कश्मीर के रीजन के लिए हो सकता है मैं लाहौर में अब टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँ इंशाल्लाह ताला। घर तो है हमारे पास वहाँ पर, लेकिन अभी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो अब मैं ज़रा कराची में से ज़्यादा थोड़ा सा अब मैं पंजाब की तरफ ज़्यादा ध्यान देने जा रहा हूँ। सर दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त कैसा होना चाहिए? जो गलती के वक्त समझा दे, खुशी के अंदर खुश हो, गम के अंदर हौसला दे, पीठ पीछे तायद करता हो, और मुंह पर मोहब्बत का एहसास हो, और बुरे वक्त के अंदर हाथ पकड़ता हो। मिलेगा नहीं वैसे। सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली और स्पाउस, अहमद इकबाल, लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। वन लाइनर, you learn to compromise, they'll learn to respect you. मोहम्मद दानिश इरफान, मैं जवाब दे चुका हूँ दोस्त कैसा होना चाहिए। हाफिज उमर हनफी भाई, आपका भी जवाब दे चुका हूँ मैं सरकार। आ रहा हूँ मैं लाहौर, आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अभी दिन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मेरी फितरत नहीं बदलनी। तरनदीप सिंह, तेरा रब भला करे, तेरा रब और तरक्कियां दे दुनिया के अंदर, और हमें अदीन दुनिया की समझ दे। असल चीज़ स्पिरिचुअलिटी है। वो दुनिया जिससे स्पिरिचुअलिटी नहीं कमाई गई ना, वो दुनिया फतना है।
उबैदुर्रहमान शफीक इज़ ऑनलाइन। हबीबी के फालक, ये शहजादा भी हमारा आ गया। हाउ कैन आई ज्वाइन द कोर्स? अभी अनाउंस हो जाएगा मेरा ये जो 4 महीने का मेरा पर्सनल कोर्स है, इस पे मैं ज़रूर चाहूँगा भाई आए। ठीक है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई क्योंकि बहुत सी चीज़ें ग्रो करनी है, और दुनिया वाले जो हैं वो विजन को कहाँ सपोर्ट करते हैं उस तरीके से। चार्ज करना पड़ता है भैया, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट्स और बनाने हैं। तो बट दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, मतलब ये 1 साल में आपको बता देगा कि कहाँ काम, मतलब हैवी लोडेड तरबियत है इस कोर्स के अंदर, हैवी लोडेड। मतलब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के 20 25 30 सालों के एसेंसेस से मैंने ये कोर्स बनाया। कुरान हदीस का भी इसमें बहुत ब्लेंड है, और हैवी केस स्टडीज़ हैं। ये कोर्स जो आने वाला है अभी, सेल्फ डेवलपमेंट का, पर्सनल मेंटरशिप का मेरा कोर्स है ये, शेख आतिफ का। गुजरांवाला तो भाई पका हुआ है इस टाइम पर कि मेरा बड़ा प्रोग्राम हो जाए, समझ नहीं आ रहे होस्टिंग के राइट्स किसको दें वहाँ पर। What a student can do for bringing खिलाफा in our country. Just do 1 inch change. एक एक इंच चेंज लेके आए, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है खिलाफत के लिए। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कब आएगा? जब आप छोटी छोटी चीज़ें बदलें ना लोगों के अंदर, तौहीद ही ठीक कर दें लोगों की पहले। हमजा ज़ुबैर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद कश्मीरी, मुझे सवाल ही नहीं आया तो जवाब क्या दूँ? नासिरुल्लाह खान, जज़ाकल्लाह भाई, यू आर अ ग्रेट पर्सन, जो हमें एक बड़ा आदमी अगले की तायद कर देता है। बिलाल अचकज़ई, कोर्स आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, बस स्टे अपडेटेड। यही मेरा ऑफिशियल पेज है, इसी के ऊपर आए, इसके अलावा कोई मेरा पेज नहीं है, ना ही इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी है। दिस इज़ माई ऑफिशियल पेज, एंड स्टे ट्यून्ड हेयर या मिदरार इंस्टीट्यूट के पेज पर। लोग अपने ज़रूरत के वक्त याद करते हैं और धोखा भी देते हैं। मौका मिल जाए तो क्या करूं? सबसे ज़बरदस्त रिवेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा बदला क्या है? मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, परे मारो अगले को, खुद ही मर जाएगा अपने अंदर। क्योंकि लोग जो है ना अटैक इसी बेसिस पे कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है ये पागल हुआ हुआ है हमारे बगैर, हमारी बातों का इस पे इम्पैक्ट हो रहा होता है, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं इसकी लाइफ के अंदर। ये बहुत ही जेलस माइंडसेट है, बड़ा ही इनसिक्योर माइंडसेट है। हमने तो ऐसे भी देखे हैं, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता ना, अपनी वॉल पे आके अपना शेयर कर देगा कुछ ना कुछ। हेलो, 6 बंदे भी नहीं देख रहे यार तुझे और आगे कमेंट मार देना आके, मतलब उसे लगता है कि मैंने एक बड़ी ड्यूटी कर दी है, एक स्टेटस अपडेट मार के। कम ऑन यार, चिल आउट आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना, मुंह तू फिगा इसी को, लेट देम डाई इन देयर। ये बड़ा जबरदस्त जुमला है, अल्लाह कुरान में कहता है मर जाओ अपने गुस्से के अंदर तुम। अल्लाह कुरान में कहता है मर जाओ अपने गुस्से के अंदर, मुंह तू फिगा इसी को, मर जाओ अपने गजब गैस के अंदर, हजम नहीं हो रहा अगला बंदा तो चल यार, अभी लोगों की परवाह ना होती है, तकलीफ होती है, मूव ऑन, मूविंग ऑन इज द बेस्ट रिवेंज। आगे बढ़ते जाओ। वहीद मुराद, देख लिया आपका मैसेज। सर आपसे मुलाकात करनी है, मैं अल्लाह, माशाल्लाह, डू यू सर अ वेरी काइंड पर्सन, थैंक यू जी। कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब है। ही इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ गुड टू गो। तरनदीप सिंह, वो स्पार्क से ज़्यादा ना, वो एक दर्द था जो इंसान को आगे लेके आता है। दर्द चाहिए इंसान को, यू नीड दैट पेन, यू नो। लोग पूछते हैं ना, आप कलेजा 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 कलेजा, हर जगह कलेजा, शेख साहब इतना कलेजा, आप जिगर कलेजा कर रहे होते हैं, तो ये कैसे लेके आए जिगर कलेजा? तो मैं उसे कहता हूँ भैया, फैसले कर, अपने रास्ते से आगे निकल। इतना मारेंगे ना लोग, कोई साथ ही नहीं देगा, कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई इज्जत नहीं देगा। लोगों ने कमजोरियां पकड़ी हुई होंगी, रोज बैठ के उसका मंजन बना के ना, माजून बना के खाते होंगे लोग। ऐसे फारिग होते हैं ना ये लूजर्स दुनिया के,
वो कहते हैं ना, स्मॉलेस्ट माइंड्स दे लव टू डिस्कस अदर पीपल, हाईएस्ट माइंड्स टॉक अबाउट आइडियाज। कुछ होना चाहिए, कुछ करते हैं, कुछ होना चाहिए। तो यही तो जिंदगी है, यही तो चैलेंजेस हैं, मतलब इसी के है ना। तो जब आप स्टेप अप करते हैं ना, तो खुद ही आ जाएंगे मारने के लिए आपको। मोहम्मद मेहर, थक गए आप क्या? नहीं, हाँ मैं अच्छा खासा भी थक भी गया हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात भी चलती रहे। 200K का भी एक मार्क पूरा हो गया था। मतलब तो कोई मार्क नहीं है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं भाईजान। अकेले में बैठ के तन्हाई में भी इंसान किसी को दर्द दे दे तो वही बहुत है। तो मैंने कहा लेट्स टॉक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी हमारी और बढ़ती रहेगी, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। आई थिंक इट्स व्हाट टाइम इज़ इट?